दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू सुमन फाइनेंस। और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि शेयर मार्केट में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। शेयर मार्केट में अगर हम थोड़ा सा अपना ध्यान रखें तो एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ बिंदुओं को आज आपके सामने रखा हुआ है। इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे और अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही कम आप लॉस में जाएंगे। इसलिए आज ये वीडियो जो है उसी के ऊपर है कि शेयर मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में है। तो शेयर मार्केट में अगर कमाना है तो इन गलतियों से हमें बचना है। शेयर मार्केट में कमाना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर निवेश के वक्त कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो शेयर मार्केट में आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। कुछ गलतियों से बचकर आप शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है गलत शेयरों का चुनाव। आप जो भी शेयर लेते हैं आपको सही शेयर का चुनाव करना है। लंबे निवेश के लिए एक तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है ये ज़रूर चेक करना चाहिए। इसके लिए आप वेबसाइट पे जा कर के, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कंपनी का एनालिसिस करने का, उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कंपनियों का, हर साल का प्रॉफिट और लॉस का। ये आपको चेक करना चाहिए। तो किसी भी कंपनी में आपको क्या चेक करना है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंपनी का रिटर्न कैसा है और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एप्लाइड कैसा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैसा है, प्राइस ऑफ अर्निंग रेशियो कैसा है, किस हिसाब से उन्होंने रिटर्न दिया है, लोगों को कितना बोनस दिया है, हर साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अगला जो है प्रॉफिट बुकिंग ना करना। अगर आप किसी शेयर में हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हमें उसे बेचना नहीं है। और अगर ये सोचते हैं कि अभी ज़्यादा बढ़ सकता है तो ये आपकी गलतफहमी है। हमें ये समझना चाहिए कि हर स्टेप में कुछ शेयर बेचना चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास कंपनी के 1000 शेयर हैं जो हमने 20 रुपये के दर से ख़रीदे हैं और जो अब बढ़कर 24 रुपये हो गया है। ऐसे में हमें उनसे पूरा नहीं बेचना चाहिए, लगभग 300 शेयर बेच दीजिए। फिर देखिए कि अगर वह 28 तक जाता है तो फिर 300 शेयर बेच दें और जैसे जैसे अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो बेच दें। तो आपको प्रॉफिट बुक एक साथ नहीं करना है कि आपने 20 रुपये पे ख़रीदा और 4 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है तो हम बाहर निकल जाएं। आपके पास अगर 100 शेयर हैं तो आप 20 शेयर 30 शेयर बेच दीजिए। अगर आपके पास 1000 शेयर हैं तो आप शुरू में 300 शेयर बेच दीजिए। 300 का एक सिस्टम बनाकर जैसे जैसे प्रॉफिट आपको मिलता है वैसे बेच सकते हैं। अगला है सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे आपको नहीं रहना। शेयर मार्केट में कभी भी सोशल मीडिया, यूट्यूब और ट्विटर और ये सभी पे काफ़ी लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप पहले कंपनी के ऊपर रिसर्च कर लीजिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 2 पर आपको पॉइंट नंबर 1 पर बताया कि आपको गलत शेयर का चुनाव नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे टिप्स मिलते रहते हैं तो उनको आपको नज़रअंदाज करना है। कंपनी का जो भी प्रॉफिट और है उसकी जानकारी हमें खुद इकट्ठा करना है। अगला है स्टॉप लॉस ना रखना। आप जिस भी शेयर पे पैसा लगा रहे हैं उस पर स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए। स्टॉप लॉस मेंटेन यानी कि अगर वो नीचे जा रहा है तो कितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप लॉस बुक करने के लिए स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। प्रॉफिट तो खैर आपका होगा ही, क्योंकि अगर आप अच्छी कंपनी पे लगाएंगे तो लंबे समय तक टिकेंगे। तो हमें उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस का जो फंडामेंटल है कि हमने किसी कंपनी का शेयर 50 रुपये में ख़रीदा था, वह बढ़ते बढ़ते अब 56 रुपये का हो गया है, तो हमें एक स्टॉप लॉस बना लेना चाहिए कि जैसे ही वो 54 रुपये से नीचे आता है उस शेयर को बेच दिया जाए।
अगर आपने 50 रुपये का शेयर खरीदा हुआ है, अगर वह नीचे आने लगे तो आप 45 रुपये में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो प्रॉफिट पे भी स्टॉप लॉस लगाइए और लॉस पे भी आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा और कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा। अगला है, मार्केट अगर भाग रहा हो, मार्केट अप हो रहा हो तो सेलिंग ना करना। स्टॉक मार्केट जब भी ऊपर जाता है तब सेलिंग करनी चाहिए, पर हम सेलिंग नहीं करते। कम से कम कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो उस वक्त कर लेना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1000 शेयर है तो 300 शेयर बेच दीजिए और बाकी को रखे रहिए। और मार्केट जब ज़्यादा गिर जाए तो हमें ख़रीदारी करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि पूरा पोर्टफोलियो ना बेचे, कम से कम 40% तो बेच सकते हैं अगर प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा हो तो। ज़्यादातर लोग उल्टा करते हैं, तेज़ी में ख़रीदते हैं और मंदी के डर से बेचते हैं, कि ये भी एक गलत डिसीजन होता है लोगों का। अगला है, पैनिक में शेयर बेचना। कभी भी पैनिक में आकर, अफवाहों के झांसे में आकर शेयर नहीं बेचना चाहिए। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर की पूरी जांच परख करके खरीदी किया है और उस कंपनी की स्टडी के ऊपर आपको पूरा भरोसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप कभी भी पैनिक ना हो। लंबे समय के निवेश पर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगला जो है, गिरते शेयर की खरीदी करना। जो शेयर लगातार गिर रहे हैं उसमें कभी भी खरीदारी नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे यस बैंक का था, 800 रुपये तक उच्चतम पर था और वह जब गिरने लगा तो लोगों ने 200-300 रुपये में भी खरीदारी की। बुरी तरह से यह गिरते गिरते 10 रुपये तक आ गया था। इस तरह और भी कंपनियां हैं जिनका शेयर भाव नीचे गिरता गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आखिर किसी भी कंपनी का शेयर क्यों गिर रहा है, वो लॉस में जा रही है या फिर कुछ गलत न्यूज आया है। अगर गलत न्यूज आया है तो वो न्यूज कैसा है, उसके हिसाब से आप देखिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करिए। अगला है, घाटे वाले कंपनियों के शेयर लेना। ज़्यादातर लोग लगातार घाटे वाले कंपनियों में पैसा लगा देते हैं क्योंकि वो सस्ते में मिल रहा होता है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। उदाहरण के लिए अगर आप वोडाफोन को देखें तो एक मशहूर कंपनी थी, लेकिन मोटे नुकसान में जूझ रही थी और उस पर इतना लोन था कि वह जल्दी प्रॉफिट में नहीं आ सकती थी। तो इसीलिए बहुत सारे कंपनियों का स्टडी कर लीजिए, कौन सी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगला है, तुरंत भारी कमाई की कोशिश। कभी भी कॉल ऑप्शन, किसी भी शेयर का कॉल ऑप्शन खरीदना या शेयर का प्राइस बढ़ने या घटने पर दांव लगाना, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सब जो होता है लोगों को पूरा जानकारी नहीं होता है और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं भारी प्रॉफिट के चक्कर में। तो ये गलत है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इंट्राडे में करिए या फिर कॉल ऑप्शन पे करिए। नई जानकारी है तो लंबे समय के लिए निवेश करिए और उतना ही निवेश कीजिए जितना आप लॉस सह सकते हैं। मान लीजिए आपने बाज़ार में 1 लाख रुपए लगाया है या 50,000 लगाया या 10,000 लगाया, तो अगर आपको लॉस होता है तो आपका ज़िंदगी उथल पुथल ना हो, ये ध्यान रखें। उन्हीं पैसों को निवेश करें जिसका घाटा आप सह सकते हैं। हालांकि अगर आप सही जानकारी लेकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सब मुख्य बिंदुएं हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। पहला तो है कि गलत शेयर का चुनाव ना करें। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग ना करना। जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो बुक ज़रूर कीजिए, भले पूरा मत बेचिए। अगर आपका स्टडी सही है, आपको लगता है कि कंपनी का शेयर और ऊपर जाएगा, तो कुछ प्रॉफिट बुक ज़रूर करिए। सोशल मीडिया के भरोसे मत रहिए, तो नुकसान ही होगा आपका। स्टॉप लॉस ना रखना, बिना स्टॉप लॉस के काम मत कीजिए। मार्केट अप हो तो सेलिंग ना करना। मार्केट अप हो तो ज़रूर प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो सेल करके बाहर हो जाइए। पैनिक में शेयर कभी भी ना बेचें। अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट किया तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। गिरते शेयरों की खरीदारी करना, बिना रिसर्च किए अगर कोई शेयर गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है बिना जाने मत खरीदिए, नुकसान हो सकता है। घाटे वाली कंपनियों के शेयर लेना, बिना रिसर्च के किसी भी कंपनी में पैसा ना लगाएं। गलत सेक्टर में पैसा कभी ना लगाएं, तो आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए सुमन फाइनेंस पे अपना जानकारी
कंटिन्यू लेते रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।